हम में से बहुत से लोगों के लिए हर मर्ज की दवा पैरासिटामोल है, जो तकरीबन हर घर में रहता है। बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द से लेकर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में भी इस दवा को हम ले लेते हैं। कोविड के वक्त भी पैरासिटामोल का यूज ऐसे बढ़ा था कि अब तो जैसे हर बात पर लोग पहले पैरासिटामोल लेते हैं। परेशानी खत्म हुई तो बढ़िया, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन क्या आपको पता है पैरासिटामोल के अपने साइड इफेक्ट्स भी है और अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी है, रिस्क फैक्टर्स भी है। तो आखिरकार पैरासिटामोल किसके लिए सही नहीं है, इसकी सेफ डोज क्या है, बच्चों और एडल्ट्स क्या सबके लिए इसकी खुराक अलग होती है? चलिए डॉक्टर से ही जान लेते हैं। अगर हम पैरासिटामोल हर बात पे लेना शुरू कर देंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो काम करना कम कर देगी, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हमने पैरासिटामोल किस लिए ली है। हम ये सोचते हैं कि पैरासिटामोल सारे रोल प्ले करती है, जो ये मिथ है, गलत बात है। हमें क्या पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल का मेन काम जो है वो है फीवर को सबसाइड करना और पेन को कम करना। पेन भी वो जो हम अनबेरेबल पेन ना हो, जो हम सहन ही नहीं कर पा रहे पेन, उसमें पैरासिटामोल कोई असर नहीं करती। फीवर को कम कर देती है और जो इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें, जो सूजन वाली चीज़ें हैं, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो वो बहुत कम है। इसलिए हमें अपने डॉक्टर्स से राय लेनी चाहिए कि अननेसेसरी हमें पैरासिटामोल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि पेशेंट पैरासिटामोल खाता है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं हो रहा। आराम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनको ये नहीं पता कि मैं खा क्यों रहा हूँ, मुझे वो चीज़ के लिए कोई और दवाई खानी थी और मैंने पैरासिटामोल खा ली। पिछले कुछ सालों से एडल्ट्स को इस दवा का डोज 650 mg कर दिया गया है। वही बच्चों को वजन के हिसाब से डॉक्टर डोज डिसाइड करते हैं। सेफ डोज जो होती है वो भी एज के ऊपर डिपेंड करती है। 1 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चे की जो सेफ डोज है वो है 15 mg पर kg, और 12 ईयर से अबोव जो होती है वो होती है 500 से लेकर 1000 mg 4 टाइम्स ए डे। जो टॉक्सिक डोज होती है वो होती है अगर हम 150 mg पर kg से ज़्यादा देते हैं तो। देखिए, जो डोज होती है वो डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर। जैसे बच्चों की डोज है, अगर हम देखते हैं कि 2 से 3 साल के बच्चे के लिए हमें 2.5 ml देना होता है दिन में 2 बार। अब यही अगर 3 to 6 मंथ्स का होता है तो हम 2.5 ml देते हैं दिन में 4 बार। अब उसके बाद अगर 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का बच्चा है तो हम 5 ml देते हैं दिन में 4 बार। और अगर 2 साल से लेकर हम 4 साल तक के बच्चे की बात करें तो हमें 7.5 ml देना होता है दिन में 4 बार। और अगर 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो हम 10 ml देते हैं दिन में 4 बार। अडल्ट्स के लिए ये चीज़ जो होती है वो 10 to 20 ml हो जाती है दिन में 4 टाइम्स। पैरासिटामोल का ज्यादा इस्तेमाल करने से लिवर, किडनी भी खराब हो सकता है। अगर कोई शख्स एक दिन में 4 ग्राम से ज्यादा डोज लेता है तो उसके सेहत के लिए खतरनाक है। पैरासिटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि पेशेंट को स्किन रैशेस हो जाते हैं, उन्हें ईचिंग होने लग जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, टंग में भी सूजन आ सकती है। उसके बाद पेशेंट को कई बार सिम्टम्स आते हैं, लीवर में दिक्कत होती है, जैसे जॉन्डिस हो जाता है, हिपैटिक एनकेफेलोपैथी में भी पेशेंट जा सकता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है कई बार पेशेंट को, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकती है। पैरासिटामोल जो होती है हमें सबसे पहले तो उस कंडीशन में नहीं खानी चाहिए जैसे पेशेंट को पता हो कि मैं हाइपर सेंसिटिविटी हूँ, मतलब मैं पैरासिटामोल खाऊंगा तो मुझे साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, जैसे रैशेज, ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा सबसे ज़रूरी होता है लीवर एंड किडनी डिजीज़। अगर पेशेंट को लीवर फेलियर है या कोई किडनी की डिजीज़ है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड हार्ट फेलियर पेशेंट्स को भी पैरासिटामोल्स आफ्टर कंसल्टेशन टू द डॉक्टर्स ही लेनी चाहिए। जो लोग अल्कोहल पीते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है इसलिए मैं पैरासिटामोल ले लूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। वो अपने शरीर को और ज़्यादा नुकसानदायक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है। उससे क्या होता है, एक ग्लूटाथायोन एंजाइम होता है जो कम बनता है। ग्लूटाथायोन कम बनने की वजह से क्या होता है कि एक NAPQ नाम का एक एंजाइम होता है जिसको N अमाइनो P बेंजोक्विन इमीन बोलते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन फैक्टर होता है, जो बनना कम हो जाता है। उसके बनने से क्या होता है, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं ना वो ज़्यादा बनते हैं। उनके बनने से क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेशेंट को नौजिया होता है, उल्टी जैसा मन होता है, कुछ पेशेंटों को उल्टी भी हो जाती है, मुंह में से खून आने लग जाता है, अल्सर होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि अल्कोहल पीने के बाद जो पैरासीटामोल का इफ़ेक्ट है ना
वो कम होता है और लीवर फेलियर के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि यूपी ले लीजिए, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में इसे क्रोसिन, डोलो, कैल्पॉन, सूमो, अलग अलग नामों से ये दवा मिलती है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, पैरासिटामोल अगर आप उम्र और वजन के हिसाब से नहीं लेते हैं तो आप ठीक होने के बजाय और बीमार भी हो सकते हैं। डॉक्टर का मानना है कि इस दवा के साइड इफेक्ट से आपका लिवर और किडनी दोनों खराब हो सकता है। इसीलिए पैरासिटामोल टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टरों के सलाह के बाद ही करना चाहिए। डॉक्टर किसी भी मरीज को वजन, उम्र और उसका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड देखकर ही पैरासिटामोल का डोज देता है। इसीलिए अगर बुखार की दवा आप 3 दिन से ले रहे हैं और बुखार उतर नहीं रहा तो तुरंत इसे छोड़ दे और इस हालत में आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ ही आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का दर्द है और आप दवा ले रहे हैं, काफी दिनों से ले रहे हैं, 3-4 दिन, 5 दिन, तो इससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि इससे ये जो डोज है इससे आपके शरीर के कई सारे पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि हर मर्ज की दवा पैरासिटामोल नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।